हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदनी आई सेंटर। हम लोग आज डील करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसरो, गगनयान, चंद्रयान 2, जियोटेल एंड नाविक। आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे जीसैट 30 से। मैं एक बार फिर बता दूं कि हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट किए थे इनिशियल लेक्चर साइंस एंड टेक का, वो हेल्थ इंडेक्स से स्टार्ट हुआ और 10 इंडेक्स तक इसे कंप्लीट किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करके डिफेंस टेक्नोलॉजी तक इसे फिनिश करना। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी भी कवर कर चुके हैं। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने नाविक तक यहाँ कंप्लीट कर चुके थे। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीसैट 30। जीसैट 30 के बारे में चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज लेक्चर कितनी कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके जीसैट 30। जीसैट 30 क्या है, अब इसमें क्यों न्यूज़ में वो देखेंगे। जीसैट 30 लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। ये इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट 3357 kg है, जिसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कोरो लॉन्च बेस, ये फ्रेंच गुयाना में है। कोरो लॉन्च बेस ये फ्रेंच गुयाना में है। बाई व्हीकल का नाम है इसका एरियन 5 VA251। आप ये याद रखेंगे। इसरो ने हायर किया एक फॉरेन लॉन्चर ताकि उनका प्लान है कि GSLV Mark 3 को सेव किया जा सके, जो आपने पिछले बार पढ़ा था गगनयान फ्लाइट के लिए। तो उस फ्लाइट के लिए इसरो ने इसको सेव करके रखा है। और एक दो जो हम लोगों ने पढ़ा था जो ट्रायल करेंगे क्रूलेस ट्रायल, उसके लिए GSLV Mark 3 को बचा के रखा है, इसलिए उन्होंने हायर किया फॉरेन लॉन्चर। जीसैट 30 क्या है, वो सर्व करता है एज रिप्लेसमेंट टू इनसेट 4A। ये 4A को इनसेट 4A को रिप्लेस करेगा, जिसका इनहांस कवरेज होगा। जो जीसैट 30 का इसमें इनहांस कवरेज होगा एज ए कम्पेयर टू इनसेट 4A। फिर इनसेट 4A के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। ये लॉन्च किया था 2005 में और ये यूज़ किया जाता बाय केबल ऑपरेटर ताकि वो ब्रॉडकास्ट कर सके अपने प्रोग्राम अब्रॉड में। नेक्स्ट मूव करते हैं। सैटेलाइट प्रोवाइड करता है इंडियन मेनलैंड को और आइसलैंड कवरेज KU बैंड में, एंड एक्सटेंडेड कवरेज इन C बैंड, जो आपको कवर करता है गल्फ कंट्रीज़ को और लार्ज नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज़ को एंड ऑस्ट्रेलिया को। ये भी प्रोवाइड करता है DTH टेलीविज़न सर्विसेज, डिजिटल सैटेलाइट न्यू गैदरिंग, DSNG एंड E-गवर्नेंस एप्लीकेशन को ये सपोर्ट करता है, ये प्रोवाइड करेगा। आप ये याद रखेंगे एक चीज़ है कि जीसैट 30 ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पता होना चाहिए। सैटेलाइट यूज़ करेगा बल्क डेटा ट्रांसफ़र कर सके होस्ट इमर्जिंग टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन से। इंडियाज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंक्लूड होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसको इनसैट कहते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इसमें सीरीज़ आपका जैसे एग्जांपल है 4B, इनसैट 4CR एटसेट्रा। जीसैट सीरीज़ में आपका जीसैट 6, 7, 8 ये सीरीज़ चलते हैं इसके, आपको पता होगा। जेमिनी, ये देखते हैं क्या है न्यूज़ में क्या है। गवर्नमेंट इंडिया ने लॉन्च किया है गगन इनेबल मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, जिसे जेमिनी डिवाइस कहते हैं। एक सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस है फॉर डीप सी फिशरमैन। जेमिनी को आप हमेशा याद रखेंगे, डीप सी फिशरमैन के सर्विस में एक ये एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये सैटेलाइट बेस्ड होगा। गगन के बारे में पिछले साल ही वो बहुत न्यूज़ में था, आपने कवर या आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में। ये स्टैंड करता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। G से GPS, A से एडेड या G से जियो, A से ऑगमेंटेड, एंड से नेविगेशन है। इसमें डेवलप किया गया था बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो। ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखें आपको। गगन को जो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन ये डेवलप किया गया था ज्वाइंटली बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ये सिस्टम है जो प्रूव करता है एक्यूरेसी ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम GNS रिसीव बाय द प्रोवाइडिंग रेफरेंस सिग्नल। ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड है जिसके जो सर्टिफाइड किया गया फॉर अप्रोच विथ वर्टिकल गाइडेंस ऑपरेटिंग इन इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक रीजन। ये ऑपरेट करता है इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक रीजन में। ये अपने में से ये पहला ऐसा मतलब ये अपने ही कैटेगरी के ये फर्स्ट होंगे इन द वर्ल्ड में जो सर्टिफाइड किया गया फॉर अप्रोच विथ वर्टिकल गाइडेंस। ये इसमें कंसिस्ट है 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, जीसैट 8 है, जीसैट 10 एंड जीसैट 15। ये कवर करता है आपके एंटायर इंडियन ओशन राउंड द क्लॉक, 24 घंटे ये कवर करता है इंडियन ओशन को।
इट कवर्स इंटायर एरिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका। आपके ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की ये पूरा एरिया कवर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS डेवलप किया है बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CIRE, जो हेल्प करता है मॉनिटर प्रिसाइज स्पीड ऑफ मूवमेंट थ्रू द जर्नी एंड यूजेस गगन टू ट्रांसमिट, गगन को यूज करके ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को। जेमिनी के बारे में और इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या है। ये डेवलप किया गया है जो डिसेमिनेट करे सीमलेस एंड इफेक्टिव इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और डिजास्टर वार्निंग। जब डिजास्टर वार्निंग जहाँ पर डिजास्टर हो तो वहाँ पर वो डिजास्टर वार्निंग दे सके, मतलब आपको सीमलेस इफेक्टिव इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पर कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सके सीमलेसली और इफेक्टिवली। पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एंड ओशियन फॉरकास्ट टू फिशरमैन को भी इंफॉर्मेशन दे सके फिशिंग जोन्स के बारे में, ओशियन स्टेट फॉरकास्ट कर सके। इट हैज डेवलप किया गया है जेमिनी बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS। जेमिनी को डेवलप किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और गगन को डेवलप किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे। ये ऑटोनमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर यूनिटी है एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर जेमिनी को बनाए। दोनों में कॉमन क्या आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये डिवाइस से रिसीव करता है, ट्रांसफर करता है डेटा फ्रॉम गगन सैटेलाइट टू मोबाइल थ्रू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के थ्रू। ये कॉन्सिडेंस विद द एफर्ट टू अचीव ब्लू रेवोल्यूशन को अचीव करने के में ये एफर्टफुल, मतलब इसमें उसके लिए एफर्ट किया गया है। मीना कुमारी कमेटी, आपको याद रखिएगा, मीना कुमारी कमेटी का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने रिकमेंड किया ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिले सी बिटवीन 22 एंड 370 किलोमीटर द कोस्ट के, इसके में हम ऑप्टिमल यूटिलाइज करें अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ को, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज करें। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, गवर्नमेंट इन इंडिया ने ऑल्सो लॉन्च किया है PFZ फॉरकास्ट, न्यूली डेवलप बाय जो इन्फोसिस ने जो हम लोग पढ़ा था, वो प्रोवाइड करता है एडवाइजरी ऑन पोटेंशियल फिशिंग जोन PFZ। पोटेंशियल फिशिंग जोन है टू फिशरमैन 3 डेज इन एडवांस। फिशरमैन को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है 3 दिन पहले ही एडवांस में कि क्या वहाँ पर मतलब उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह की है, वेदर से ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन पता है कि आपके पोटेंशियल क्या, हाँ फिशिंग के लिए कितनी पोटेंशियल है या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन देगा। करेंटली अभी हाल में सैटेलाइट बेस पोटेंशियल फिशिंग एडवाइजरी आर मेड बाय द इनकोसिस ऑन डेली बेसिस इन लोकल लैंग्वेज टू द फिशिंग कम्युनिटी। लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इनकोसिस ऑन डेली बेसिस पे फिशिंग कम्युनिटी को। PFZ एडवाइजरी हेल्प इंक्रीज फिश, ये फिश कैच में हेल्प करता है, 2 से 5 गुना ये फिश कैचिंग बढ़ा देता है। रिड्यूस करता है सर्चिंग टाइम को, खोजने का समय का सर्चिंग टाइम आपको रिड्यूस कर देता है, जिससे आपका सेव करता कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जिससे आपके फ्यूल के कॉस्ट को भी आप घटा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम IDRSS। ये क्या है वो देखेंगे। इंडियन प्लान कर रहा है कि उनका अपना एक स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग कम्युनिकेशन हो, स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग कम्युनिकेशन हो अपने स्पेस एसेट का दिस ईयर बाय पुटिंग अ न्यू सैटेलाइट सीरीज कॉल्ड इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। मतलब स्पेस में हमारे जो सैटेलाइट होते हैं तो उसके एसेट के बारे में जानकारी के लिए हम खुद का ही सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन गैदर करे, जिसे आपको बता रहे इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम IDRSS। ये क्या है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। ये सेट ऑफ 2 IDRS सैटेलाइट है, 2 IDRS सैटेलाइट का सेट है जो प्लेस किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे। इनेबल करेगा सैटेलाइट को कि आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सके और डेटा ट्रांसफ़र हो सके। इट विल ये ट्रैक करेगा, सेंड भेजेगा एंड रिसीव करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन सैटेलाइट से, इन पार्टिकुलर दोज इन जो पार्टिकुलरली जो लो अर्थ ऑर्बिट पे होंगे, जिसका लिमिटेड कवरेज ऑफ अर्थ के लिमिटेड कवरेज में होंगे, उसके पार्टिकुलरली उस पर फोकस करेंगे। ये हेल्पफुल होगा, इट विल ऑल्सो बी यूजफुल, ये होगा इन मॉनिटरिंग लॉन्चेस, जो लॉन्च हम करते हैं उसको मॉनिटर करने में भी ये हेल्पफुल होगा। एंड बेनिफिट करेगा इस क्रू मेंबर को और गगनयान मिशन को। गगनयान मिशन में जो इस क्रू मेंबर है उसको बेनिफिट पाएंगे ताकि मिशन और कंट्रोल में ये उसके कंट्रोलिंग इंश्योर किया जा सके थ्रू आउट देयर ट्रैवल। ये सिग्निफिकेंट है फॉर द स्पेस डकिंग के लिए, स्पेस स्टेशन के लिए
एज वेल एज डिस्टेंस एक्सपीडिशन टू मून एंड मार्स एंड वेनस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंट है। ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन पे जो डिपेंडेंसी रहता है वो आपको रिड्यूस कर देंगे। जो हम ट्रैक करने के लिए, सैटेलाइट ट्रैक करने के लिए हम जो ग्राउंड स्टेशन पे फोकस करते हैं वो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा बाय 2020 एंड तक एंड सेकेंड वन बाय 2021 तक। इंडिया ज्वाइन करेगा यूएस, चाइना, जापान एंड यूरोप हु ऑलरेडी हैव अ सच डीआरएस सिस्टम। ऐसा करने वाला इंडिया फिफ्थ रैंक पर आता है। इससे पहले यूएस, चाइना, जापान और यूरोप 4 कंट्री ने कर लिया और इंडिया आपका फिफ्थ है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दें कि इसमें रसिया इंक्लूड नहीं है, जापान इंक्लूड है लेकिन रसिया नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा सतर्क रहें कि एग्जामिनेशन में गूगली ना हो। नेक्स्ट मूव करते हम कार्टोसैट 3। ये क्या है वो देखते हैं। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया कार्टोसैट 3 एंड 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसरो ने लॉन्च किया है कार्टोसैट 3 और 3 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट। कहाँ से? एसडीएसी हरिकोटा से। कार्टोसैट सैटेलाइट ये 3rd जनरेशन एजाइल एडवांस सैटेलाइट है जिसका हाई रिजोल्यूशन होता है, इमेजिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। मिशन का लाइफ होगा 3 से 5 साल तक। ये फॉलोड किया जाएगा बाय द एडिशनल सैटेलाइट्स ऑफ द सेम डिजाइन जिसे हम कार्टोसैट 3A, 3B और 3B और नेक्स्ट ईयर करेंगे। ऑर्बिट टाइप क्या है वो देखते हैं। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एट एल्टीट्यूड ऑफ 509। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ये पोलर ऑर्बिट होते हैं जो सिंक होते हैं सन के साथ, वो सिंक होते हैं। इन दिस ऑर्बिट अर्थ सरफेस इज ऑलवेज इल्यूमिनेटेड बाय द सन, जिसमें अर्थ सरफेस हमेशा सन के लाइट से इल्यूमिनेट होता है द सेम एंगल जब व्यू करते हैं सैटेलाइट से। ये आप याद रखेंगे, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ये पोलर ऑर्बिट होता है जो विच आर सिंक्रोनस किए जाते हैं विद द सन। लॉन्च व्हीकल आपके PSLV C-44 होंगे, आप याद रखेंगे C-44, ये आपके लॉन्च व्हीकल। इट वॉज नेविगेटेड फर्स्ट टाइम यूजिंग इंडिजिनस विक्रम प्रोसेसर डिजाइन बाय द इसरो एंड फैब्रिकेटेड विद द कंट्री। विक्रम प्रोसेसर इज टू बी यूज फॉर रॉकेट नेविगेशन के लिए यूज किया जाएगा, गाइडेंस एंड कंट्रोल के लिए, फॉर जनरल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन देखते हैं। ये एड्रेस करता है इंक्रीज यूजर्स डिमांड फॉर लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग में। लार्ज स्केल आपको ये डेटा चाहिए होता है तो उसमें ये हेल्प करेंगे अर्बन प्लानिंग में, रूरल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कोस्टल लैंड यूज एंड लैंड कवर में। इट ऑल्सो हैज यूजेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम में भी ये हेल्पफुल होगा, लाइक साइक्लोन और फ्लड्स मैपिंग एंड मॉनिटरिंग में, लैंडस्लाइड मैपिंग में, मॉनिटरिंग एंड एग्रीकल्चर, ड्राउट, फॉरेस्ट फायर एंड अर्थक्वेक में। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हेल्प करेंगे मिलिट्री रिकन्सनेंस एंड मैपिंग। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या वो देखेंगे। कार्टोसैट सैटेलाइट, कार्टोसैट सैटेलाइट्स वो हमने क्या होते हैं वो देखें। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो यूज़ किया जाए मेनली फॉर लार्ज स्केल मैपिंग के लिए ऑफ अर्थ थ्रू हाई रिजोल्यूशन कंडीशन। यहाँ पर ये बता दें कार्टोसैट में क्या होता है कि हाई कैमरा आप यूज़ करते हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमरा यूज़ करते हैं ताकि आपकी यदि मान लीजिए मिलिट्री बेस है वहाँ पर 2 कार लगी हो तो उस कार के बीच में वो कुछ बॉम्ब या कुछ और अनवांटेड मटेरियल हो तो उसको वो कैमरा में कैप्चर कर सके, इसके लिए कार्टो सैटेलाइट यूज़ किया जाता है जनरली कि आपके रिजोल्यूशन बहुत सेंटीमीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं ये हेल्प करता है डिटेक्ट चेंजेस इन नेचुरल जोग्राफिकल और मैनमेड फीचर। मैनमेड फीचर में नेचुरल जोग्राफी में कुछ चेंजेस हो तो उसको डिटेक्ट कर सके। प्रीवियस लॉन्चेस इन कार्टोसैट सीरीज में कार्टोसैट 1 लॉन्च किया था 2005 में। ये इंडिया का फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैपेबल था, प्रोवाइड करता था ऑर्बिट स्टीरियो इमेज। कार्टोसैट 2 लॉन्च किया था 2005 में। देन इंक्रीज मतलब उसके बाद इनका इमेजिंग रेजोल्यूशन इंक्रीज किया 1 मीटर फीट। इट वॉज फॉलोड बाई 6 मोर स्पेसिफाइड डेजिग्नेटेड कार्टोसैट 2A से 2F तक 6 मोर स्पेसिफाइड डिजाइन किया गया था, मिलिट्री रिकन्सनेंस के लिए यूज किया जाता था। अदर सैटेलाइट लॉन्च है अलॉन्गसाइड कार्टो 3। 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट भी लिया गया USA से, वो लॉन्च किया गया, वो सक्सेसफुली इंजेक्टेड किए डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में, जिसमें से 12 सुपर डोव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी जिनका नाम था फ्लॉक 4P। एक कम्युनिकेशन टेस्ट बेड सैटेलाइट भी था जिसे कहते हैं मेश बेड।
communication test bed है, mesh bed. These satellites were launched under commercial arrangement with New Space India Limited. आप ये कमर्शियल आर्म है, आप जानते हैं इसरो का, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, उसके अंदर ये 13 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं रीसेट 2BRI, ये क्या है वो जानेंगे। वाई न्यूज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ने उसका गोल्डन जुबली मनाया गया। ये लॉन्च बाय इंजेक्टिंग इंडिया एडवांस रेडर इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 2BR1 लॉन्च करके गोल्डन जुबली मनाया गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट इनटू इंटीग्रेटेड ऑर्बिट ऑन बोर्ड PSLV C45 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अब रीसेट 2BRI के बारे में जानेंगे। ये सेकेंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है रीसेट 2B सीरीज में अलॉन्ग विथ कार्टोसेट 3 के साथ। ये पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है जो बूस्ट करेगा इंडियाज़ का अर्थ इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम स्पेस के अर्थ इमेज जो इमेज लेते हैं उसकी कैपेबिलिटी को ये बूस्ट करेगा ये सीरीज में। यार ये सेकेंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रीसेट में याद रखेंगे रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। रीसेट 2BRI पावरफुल रिजोल्यूशन होंगे जिसमें दो अलॉन्गिंग टू सेपरेटली बाई 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बीच के भी, जो भी हमें बता रहे थे कि रिजोल्यूशन हाई होने से आपको जो 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बीच में भी कुछ अनवांटेड चीज़ें होंगे तो वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे, टू बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड करेंगे एंड इन कवर अ स्वेथ ऑफ 5 to 10 किलोमीटर। रिसेट सैटेलाइट इक्विप्ड होंगे विथ सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR जो पिक्चर्स लेंगे अर्थ का ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ऑल्सो अंडर क्लाउडी कंडीशन के अंदर भी ये इमेज ले सकते हैं अर्थ का। सैटेलाइट हेल्प करेगा इन एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कोस्टल मैनेजमेंट, सॉइल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और सपोर्ट करेगा राउंड द क्लॉक बॉर्डर सर्विलांस को भी ये सपोर्ट करेगा। सैटेलाइट हैज़ ए मिशन लाइफ, इसका मिशन लाइफ होगा 5 years का। इन द पास्ट डिकेड में इसरो ने लॉन्च किया 2 सैटेलाइट इन रीसेट सीरीज में। स्टार्ट हुआ था 2019 में जो इजराइल के साथ साथ मिलकर बनाया गया था रीसेट 2, और सेकेंड वन था रीसेट 1 इन 2012 में। रीसेट 1 ऑपरेशनल अभी नहीं है। रीसेट 2 ये मिलिट्री सैटेलाइट है जो फास्ट ट्रैक करता है। आफ्टर द मुंबई टेररिस्ट जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इसे लॉन्च किया गया था मिलिट्री पर्पज है ताकि आपकी सर्विलांस कैपेसिटी बूस्ट किया जा सके सिक्योरिटी फोर्स का। न्यू स्पेस इंडिया, इसके बारे में जानेंगे। इसरो ने इनॉग्रेट का इसका कमर्शियल लॉन्च जो अभी पढ़े थे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर ने USA से हम लोग 30 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में इसे इनॉग्रेट किया। ये इनकॉर्पोरेटेड फॉर कमर्शियल यूटिलाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, इसे बनाया गया है ताकि आपकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो सके रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का, जो कैरी करता है इसरो। विथ एन ऑथराइज शेयर कैपिटल होंगे 100 करोड़ का और इनिशियल प्रोडक्ट कैपिटल होंगे 10 करोड़। मेन ऑब्जेक्टिव NSIL का क्या है, ये स्केल अप करेगा इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन स्पेस प्रोग्राम और एक्ट करेगा एज एग्रीगेटर ऑफ ऑल स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो आपके इंडस्ट्री और प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये मैन्युफैक्चर करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू। कैटर करेंगे इमर्जिंग ग्लोबल कमर्शियल SSLV मार्केट डिमांड बाय प्रोवाइडिंग सैटेलाइट बिल्डिंग एंड सैटेलाइट बेस्ड सर्विस, जिसमें इंक्लूड होगा सप्लाई ऑफ सब सिस्टम फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल नीड्स पे। रिलेटेड की न्यूज़ क्या वो देखते हैं। अंतरिक्ष एक कमर्शियल आर्म है इसरो का जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर, ये आपने अभी भी देखा था। NSIL का भी हेडक्वार्टर बैंगलोर है और अंतरिक्ष भी कमर्शियल आर्म जो है बैंगलोर में है। ये प्रमोट करता है कमर्शियली मार्केट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज emanating from the Indian space program. In 2008 में कंपनी was awarded मिनी रत्न स्टेटस, अंतरिक्ष को मिनी रत्न स्टेटस 2008 में मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अदर मिशन में, देखते हैं इसमें हम कितना भी कवर कर पाते हैं। अदर मिशन में क्या है, आदित्य L1 मिशन। आदित्य एक इम्पॉर्टेंट मिशन है जो प्लान किया गया था 2021 में। अब ये स्टडी करता है सोलर कोरोना। आप याद रखेंगे, आप इतने इन्फॉर्मेशन एक साथ अपने माइंड में गैदर नहीं कर सकते।
किसी भी मिशन का आप ये मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए वो किससे रिलेटेड है वो आपको जानना चाहिए। मतलब उसके इर्द गिर्द आप एक दो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रिकॉल कीजिए कि वो किससे रिलेटेड है, ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके। कभी कभी क्वेश्चन इतने आसपास भी नहीं देते हैं कि आप आराम से उसको देख सकते हैं कि एलिमिनेट आपको थोड़ा भी आइडिया होगा उस क्वेश्चन के बारे में या उस मिशन या कोई भी टॉपिक के बारे में, तो आप इजीली ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो आप ये याद करिएगा, ये स्टडी करता है सोलर कोरोना को। ये स्पेसक्राफ्ट प्लेस किया जाएगा इन हैलो ऑर्बिट अराउंड द अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1। ये सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1, ये एक आपकी ज्योग्राफी में आपने इसे पढ़ा होगा। यदि नहीं जानते इसके बारे में पहले डिटेल जान लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा। अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इसरो से ये इसरो का पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन होगा जो स्टडी करेगा सन को, टू बी लॉन्च अर्ली नेक्स्ट ईयर, जो प्रोबेबली है कि नेक्स्ट ईयर तक इसे लॉन्च किया जा सके। ये इसरो का पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन होगा टू स्टडी सन। ये 4 kg क्लास सैटेलाइट होगा जिसे लॉन्च किया जाएगा यूजिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के थ्रू। इट विल हैव, इसमें 7 पेलोड होगा ऑन बोर्ड टू स्टडी सन कोरोना, सोलर इमिशन, सोलर विंड्स, फ्लायर एंड कोरोनल मास इजेक्शन। कैरी आउट करेगा राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन। सन के राउंड ऑफ क्लॉक है, मतलब इसकी इमेजेस लगातार ये लेंगे। एस्ट्रोसैट क्या है वो देखेंगे। एस्ट्रोसैट ये फर्स्ट इंडियन मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेशन है। इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कंप्लीट करेगा 4 इयर्स इन ऑर्बिट इन सितंबर 2019। इसने 4 साल कंप्लीट किया सितंबर 29 में अपने ऑर्बिट पे। ये क्या है आपके एस्ट्रोसैट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ये इनेबल करता है सैमुलेटेड मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी ऑफ वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल सैटेलाइट। ये सिंगल सैटेलाइट में आप ये ऑप्शनल जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसकी मल्टीपल वेवलेंथ में उसको ऑब्जर्व करता है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, यहाँ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, मल्टी वेवलेंथ पे ऑब्जर्व किया जा रहा, वो भी एक सिंगल सैटेलाइट से। इट इज सीन एज ए स्मॉलर वर्जन है ये नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप। नासा का आपने हबल स्पेस टेलीस्कोप सब पढ़ा होगा, तो उसका ये स्मॉलर वर्जन है। इसमें पेलोड 5 पेलोड है जिसमें इंक्लूड है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर LAX-PC, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप SXT, कैडमियम जिंक टेलोराइड इमेज CZTI। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्कैनिंग स्काई मॉनिटर SSM भी इंक्लूड है आपकी। अब ये टॉपिक आपके है जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1। इसके बारे में क्या वो देख लेते हैं। इंडिया प्लान कर रहा है अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट को, ताकि फैसिलिटेट किया जाए कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्विक मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। नेशनल हैजार्ड और डिजास्टर जो हमारे इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है उसको हम क्विक ऑब्जर्व कर सकें, तुरंत उसको मॉनिटर कर सके। इसके लिए इंडिया प्लान कर रहा है कि वो जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT लॉन्च करे। ये फर्स्ट होगा अब 2 प्लान्ड इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है जो प्लेस किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ अराउंड 30,000 किलोमीटर पे ये प्लेस किया जाएगा। अरे इसमें 2 प्लान्ड इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट होंगे। एक्सोसेट के XPO सेट ये क्या वो देख लेंगे। X से एक्सरे है, PO से आपकी पोलरीमीटर सैटेलाइट है। ये प्लान डेडिकेटेड मिशन है जो स्टडी करेंगे पोलराइजेशन से। आप PO का यहाँ मीनिंग निकालेंगे पोलराइजेशन, तो अब इजी याद हो जाएगा कि पोलराइजेशन को स्टडी करेगा। स्पेस क्राफ्ट कैरी करेगा पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज पॉलिक्स पेलोड जो स्टडी करेगा पर डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन और ब्राइट एक्सरे सोर्स इन ए रेंज 5 से 30 keV। आई थिंक ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप ये चेक कर लीजिएगा। द सैटेलाइट हैज़ अ मिशन लाइफ ऑफ, इसका मिशन लाइफ होगा 5 इयर्स एंड प्लेस होगा सर्कुलर 500 से 700 किलोमीटर ऑर्बिट पे। ये स्टडी करेगा आपका न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, रैमनेंट पल्सर्स एंड रीजनल राउंड ब्लैक होल्स। ये आपको ब्लैक होल को कवर करेगा, पल्सर्स को, सुपरनोवा को और न्यूट्रॉन स्टार्स को। तो ये आप पोलराइजेशन के बारे में जनरली ये स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया है। अदर प्लानेटरी मिशन ये क्या है देखेंगे। शुक्रयान 1 ये वेनुसियन मिशन है, इज प्लान टू ऑर्बिट टू वेनस में, ये ऑर्बिट मतलब वेनस में भेजने की
प्लान किया जा रहा है, वेनस के ऑर्बिट में भेजने के लिए प्लान किया जा रहा है, जो स्टडी करेंगे सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस। आप ये वर्ड ये सुन लीजिए, शुक्रयान, ये शुक्र है, शुक्र क्या आप जानते हैं, वेनस है, जो आपको शुक्र वेनस को जो डिनोट करते हैं, ये शुक्रयान इसलिए 1 लगा, ये पहला ऐसा मिशन होगा जो वेनस मिशन में प्लान किया जा रहा है, जो उसके ऑर्बिट पे ये प्लान होगा, जो पढ़ेंगे क्या उसके सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, जो स्टडी करेंगे सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस के सरफेस एंड एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। मंगलयान 2 ये इंडिया का सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन है, जो प्लान किया जाएगा फॉर लॉन्च टू मार्स को लॉन्च करने के लिए। इससे पर मंगलयान 1 ये लॉन्च हो चुका था, ये 2 है आपको मंगलयान के, शुक्र वेनस के लिए। निसार क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये पिछले साल बहुत न्यूज़ में था, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा एंड इसरो का। ये फर्स्ट डुअल बैंड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ये पहला डुअल बैंड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट हो गया। नासा प्रोवाइड करेगा मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग हाई स्पेशियल एंड टेम्पोरली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस टू आइस शीट कोलैप्स एंड नेचुरल हैजार्ड इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। जब सुनामी, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज ये सब जब होते हैं तो उसमें क्या एक हाईली स्पेशियल और टेम्पोरली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करेंगे, जो आपके इकोसिस्टम में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी अच्छे इमेजेस ये कवर करेंगे। वो आपके स्पेस से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड ये ग्राफ शो करेंगे, रिजॉल्व मेथड, कॉम्प्लेक्स मेथड प्रोसेस ये प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितने तक हमें नुकसान पहुंचा है, वहाँ की कंडीशन क्या है और वहाँ की स्टेटस क्या है, जिससे आपको ईजिली समझ में आए। क्योंकि आपको कोई भी अर्थक्वेक या ये सब डिज़ास्टर होते हैं तो उसके रिजोल्यूशंस आपको उसको पता होना चाहिए कितने एक्सटेंट तक हमें नुकसान पहुंचा है और उसकी अभी स्टेटस क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपके लिए एक स्पेशल इसके लिए डेटा होना चाहिए, तो वो इसको कवर करेंगे निसार, यार ये नासा और इसरो मिलके करेंगे। ये डुअल फ्रीक्वेंसी एल बैंड और एस बैंड रेडार मिशन होंगे। इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी एक एल बैंड का, एस बैंड का और रेडार मिशन होंगे, जो मैप करेगा अर्थ को एवरी 12 डेज फ्रॉम 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन को मैप करेगा हर 12 दिन में। यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट एंड असेंबलिंग ट्रेनिंग, यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपकी उन्नति है। इसरो लॉन्च किया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो इस पे नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट पे, जिसका नेम उन्नति दिया गया। ये इनिशिएटिव है ताकि 50th एनिवर्सरी मना चाहिए। फर्स्ट यूएन नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था एक्सप्लोर, किस चीज़ पे हुआ था, ये एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस यूनी 50+, ये आप याद रखेंगे ना। इसरो ने ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है नैनो सैटेलाइट पे, जिसका नाम उन्नति दिया है। ये आपके 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, याद में ये मनाया गया, जो यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ था एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, जिसे यूनी स्पेस प्लस 50 कहते हैं। यह प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेटिंग डेवलप कंट्रीज को, ताकि वो अपने कैपेसिटी को स्ट्रेंथ कर सके असेंबलिंग में, इंटीग्रेटिंग और टेस्टिंग ऑफ नैनो सैटेलाइट। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, ये यूएन स्पेस का मिशन नहीं है, ये इसरो ने लॉन्च किया है, ये याद रखिए। स्पेस टेक्नोलॉजी सेल STC, ये क्या है, इसरो ने सेटअप किया 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल STC एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास। 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल इंट्रोड्यूस किया गया है IIT बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास में, और एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर में। एंड ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम होगा विद सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे में है, जो वो कैरी आउट कर सकती है रिसर्च एक्टिविटी इन एरिया ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। IIT दिल्ली इज ऑल्सो गोइंग टू सेटअप, वो IIT दिल्ली भी अब सेटअप करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी सेल इसरो के कोलैबोरेशन के साथ। इसरो डिज़ाइन करता है डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद IITs। इसरो IITs के साथ मिलकर हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करने की को सोच रहा है इन द एरियाज ऑफ स्पेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एप्लीकेशन में। और इसरो विल फंड द आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट, इसरो फंडिंग प्रोवाइड करेगा आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट के लिए। तो ये अच्छा कोलैबोरेशन है कि इसरो आप अभी IITs में के साथ मिलकर कुछ अच्छा बेहतर करेंगे तो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी बेहतर होगा। तो वो आपने भी जाना यहाँ पर इसरो के क्या क्या प्रोग्राम थे, वो प्रोग्राम को हमने डील किया है। तो आज लेक्चर यहीं तक फिनिश करते हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया।
आपको कोई भी कमेंट या सुझाव देना हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके से सपोर्ट से ही हम कुछ आगे कर सकते हैं और आपके प्रिपरेशन में एक मदद मतलब हेल्प करना चाहते हैं। एक छोटा सा भी हेल्प आपको पहुंचाए, इससे बड़ा यार कुछ नहीं हो सकता। आप यदि मेरे पढ़ाने से कोई भी कंसेप्ट आप समझते हो यार एग्ज़ाम में आ जाता है वो, और आप उसको मेमोराइज करके वहाँ आंसर सही देते हो, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। बस इतना मतलब आपकी प्रिपरेशन में हम सिर्फ थोड़ा सा मदद करना चाहते हैं, थोड़ा हेल्प करना चाहते हैं। आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।